हेलो गाइस, स्टडी विथ तृप्ति देसाई। मैं स्पोकन इंग्लिश को आपको स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखते हैं और कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी और सिखाऊंगी। यहाँ से मैंने लिखा है ट्रेसिंग। सबसे पहले हमें ट्रेसिंग कैसे करना है, छोटे बच्चों से लेके यंग बॉय या गर्ल तक सब इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके चैनल में न्यू हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। यहाँ मैंने लिखी है ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग किस लिए आपको पता है? देखो, यहाँ ट्रेसिंग है तो जब भी हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें ट्रेसिंग देती है। यानी कि स्कूल में जब छोटे बच्चे नर्सरी में जाते हैं तो उसको भी ट्रेसिंग ही सिखाते हैं। तो मैं आपको ट्रेसिंग सिखाती हूँ कि ट्रेसिंग कैसे करते हैं। यहाँ से हमें एक डॉट बनाना है और नीचे भी एक डॉट बना लेना है। ओके, मैंने ये दोनों डॉट बना लिए हैं। यहाँ से हमें ट्रेसिंग लाइन करनी है। ये हो गई हमारी स्लीपिंग लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी। ये हमारी एक लाइन हो गई। अब यहाँ हम बनाएंगे दूसरे डॉट और दूसरा यहाँ डॉट। ये हो गया हमारा स्लीपिंग लाइन, ये हो गई हमारी स्टैंडिंग लाइन और ये हो गई हमारी स्लीपिंग लाइन। स्कूल में ऐसे देते हैं। ये ट्रेसिंग का मतलब आप समझते हो? ट्रेसिंग का मतलब होता है कि हम जब भी अल्फ़ाबेट करें A4 या B4 C4, इसमें जो हाफ सर्कल या स्ट्रेट लाइन, क्रॉसिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन आती है उसकी प्रैक्टिस के लिए ये ट्रेसिंग है। स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन होता है। अब मैं बनाना सिखाऊंगी तुमको हाफ सर्कल। हाफ सर्कल कैसे बनाते हैं? ये ऊपर कर लिया और ये नीचे डॉट कर लिया। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ हाफ सर्कल हो गया। जैसे कि ये C फॉर कैट होता है। अब यहाँ दूसरा मैंने डॉट बना लिया है और यहाँ दूसरा भी डॉट, ये भी हमारा हाफ सर्कल हो गया। ये दोनों मिला के, जैसे कि गुजराती में हम लिखते हैं तो वो क बनाना सिखाते हैं ना। देखो, मैं बना के सिखाती हूँ आपको। यहाँ ये मेरा हाफ सर्कल ऐसे हो गया और ये वाला मैंने यहाँ कर दिया और ये वाला यहाँ करके दिखाती हूँ। ये वाला मैंने यहाँ कर दिया। अब बीच में हमें क्या करना है? क्रॉसिंग लाइन। तो देखो, ये क से कमल हो गया ना। हाँ, वैसे ये स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, ये हाफ सर्कल है, ये भी हाफ सर्कल है। अब मैं बनाना सिखाऊंगी तुमको क्रॉसिंग लाइन। यहाँ डॉट बना लेना, यहाँ भी डॉट बना लेना। ये मैंने कर दिया डॉट के साथ मैचिंग, तो ये हमारी हो गई क्रॉसिंग लाइन। ये कितनी लाइन हो गई? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड हो गया स्लीपिंग लाइन। अब आपको क्या बनाना है? राउंड। तो जैसे कि सर्कल कैसे बनाते हैं, तो सर्कल में तो कोई डॉट आती ही नहीं, तो इसे हमें शेप राउंड में बनाना है। ऐसे गोल राउंड करके मैंने ये करके ये सर्कल बना लिया। ओके, जैसे कि ये दोनों मिलके ये हमारा सर्कल बन सकता है। आई बात आपको समझ में? जब भी आप इंग्लिश सीखो या बच्चों को घर पे पढ़ाना सीखो तो पहले ये बेसिक से या ट्रेसिंग से ही शुरू करना, जैसे कि बच्चे समझ पाए। अगर आपने पहले से उसे अल्फ़ाबेट दे दिया तो उसे समझ नहीं आएगा कि मुझे कहाँ से किस लाइन को ले जाना है और कैसे बनाना है। आपने अगर उसे स्टैंडिंग लाइन सिखाई है तो वो बोलो 1 बनाओ बेटा, तो ऐसे बना सकता है। ऊपर डॉट बना दिया और नीचे भी डॉट बना दिया, तो उसने यहाँ कर दिया, तो ये बच्चे का हो गया 1। आई बात समझ में? अब C4 बनाना सिखाना है तो उसे बोलना यहाँ तुम ऐसे डॉट बना दो, यहाँ भी नीचे डॉट बना दो, यहाँ करके ऐसे हाफ सर्कल बना दो। ये हो गया हमारा C4 कैट। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप बच्चों को ट्रीट करें घर पे, तो यहाँ से स्टार्ट करिए। ये मेरा हो गया। अब मैं बनाऊँगी ट्रायंगल। ये मैंने कर दी है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, क्रॉसिंग लाइन एंड कर दिया है सर्कल। अब मैं आपको बनाऊंगी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे बनता है? तो यहाँ मैं बीच में एक डॉट बना लेती हूँ और नीचे भी एक डॉट बना लेती हूँ। यहाँ भी मैंने डॉट बना ली है। अब मैं इसको एक को क्रॉसिंग करूँगी और दूसरों को भी ऐसे क्रॉसिंग करके नीचे स्लीपिंग लाइन करूँगी। आपको पता चला कि मेरा ट्रायंगल कैसे हुआ? नहीं पता चला ना? मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये मैंने क्रॉसिंग लाइन की, तो यहाँ मैंने अभी क्रॉसिंग लाइन सिखाई थी ना तुम्हें, यही क्रॉसिंग लाइन ये है और दूसरी साइड यही है। और ये देखो मेरी स्लीपिंग लाइन जो मैंने यहाँ तुम्हें बनानी सिखाई थी। इसीलिए जब मेरी 2 क्रॉसिंग लाइन यहाँ मैंने कर दी है, एक को यहाँ से लेके की है
और दूसरे को यहाँ से लेके की है। अब मेरी स्लीपिंग लाइन जो मैंने यहाँ तुम्हें की थी, अब बनाएंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब पता चलता है तुम्हें? ये देखो मैंने यहाँ डॉट कर दिया और दूसरा डॉट इसके सामने ही कर दिया, और ये बराबर उसके सामने नीचे भी कर दिया और ये इसके नीचे भी कर दिया। अब मैंने दोनों को, इसको यहाँ स्लिपिंग करनी है और इसको यहाँ स्लिपिंग करनी है, इसको यहाँ स्लिपिंग कर ली है, मैंने कर ली। ओके, अब मैं दोनों साइड क्या करूँगी? दोनों साइड में स्टैंडिंग लाइन बनाऊँगी, यहाँ भी बनाऊँगी और यहाँ भी बनाऊँगी। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। आपको पता चला कि रेक्टेंगल कैसे बनता है? देखो मैंने ये स्लीपिंग लाइन दोनों बनाई थी, जो कि मैंने यहाँ बनाई है, यहाँ पे मैंने स्लीपिंग लाइन तुम्हें सिखाई है। अब देखिए ये मेरी स्टैंडिंग लाइन यहाँ से यहाँ तक जो मैंने यहाँ बनाना सिखाई थी फर्स्ट वाले में, इससे मेरा हो गया रेक्टेंगल। अब बनाएंगे स्क्वायर। कैसे बनते हैं स्क्वायर? तो ये देखो ऐसे मैं यहाँ डॉट बना लेती हूँ और इसको भी डॉट बना लेती हूँ। यहाँ 4 टाइम मैंने डॉट बनाई है, 4 टाइम आपको दिखता है, 1 and 2 and 3 and 4। ओके, तो पहले मैं लूँगी स्लीपिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन ले ली मैंने, दोनों साइड स्लिपिंग कर लेना एकदम A to Z उसके सामने। अब यहाँ मैं बनाऊँगी स्टैंडिंग और यहाँ इसके सामने भी बनाऊँगी स्टैंडिंग। तो ये बन गया हमारा स्क्वायर। आपको कैसे पता चला कि मैंने कैसे ट्रेसिंग, यानी कि बच्चों को हमें करना देना है नोटबुक में। हमारी 4 लाइन की बुक आती है, देखो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, 1 and 2 and 3 and 4 हो गई। ये 4 लाइन की बुक आती है हमारी। यहाँ तुम्हें तुम्हारे बच्चों को ट्रेसिंग देना है, जैसे कि मैंने ऊपर बना के अभी तुमको दिखाया था वैसे। तो हम यहाँ 4 लाइन की बुक है, फर्स्ट पेज है ये, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे बच्चों को सिखाना। मैं यहाँ डॉट बना दूँगी, ऐसे बनाया, और एक बना दूँगी यहाँ नीचे 1 2 and 3 हो गई। 1 2 3 and 4 ये 4 लाइन की बुक्स, यानी कि फर्स्ट पेज में ऐसा आएगा, ऐसा दिखता होगा। यहाँ से मैंने 2 डॉट बनाए। तुम्हें तुम्हारे बच्चों को सिर्फ डॉट ही बना देना है और उसको सिखाना ऐसे कि इस डॉट से अपनी पेंसिल ये डॉट तक लेके जाओ। तो वो बच्चा कैसे लेके जाएगा? पहले तुम यहाँ सिखाओ उसको कि पेंसिल रखो, उसने रख दी, रख के नीचे चलो, चलते जाओ यहाँ तक, उस डॉट तक आ गया। तो ये हमारी हो गई स्टैंडिंग लाइन। आया समझ में? जैसे कि मैंने ऊपर दिखाई है वो। अब तुम्हें तुम्हारे बच्चों को क्या सिखाना है? स्लीपिंग लाइन सिखानी है ना। ये स्लीपिंग, ये स्लीप है, सोते हैं तो ऐसे सोते हैं ना, और खड़े रहते हैं तो ऐसे होते हैं। आधा ये हाफ सर्कल है, ये भी हाफ सर्कल है, ये दोनों मिलके पूरा सर्कल बनता है यहाँ। अब मैं सिखाऊंगी स्लीपिंग लाइन, तो उसको मैं क्या करूँगी? ये 1 2 and 3 इन दोनों के बीच में से हमें डॉट नहीं बनाना, मैं यहाँ डॉट बनाऊंगी। यहाँ डॉट बनाया है और दूसरा डॉट मैंने यहाँ बनाया। अब आपको बच्चों को बोलना है यहाँ से इस डॉट तक तुम्हें अपनी पेंसिल लेके जानी है, जैसे कि मैं लेके जा रही हूँ। यहाँ से चलते यहाँ से चलते यहाँ तक हो गई। अब ये हमारी क्या हो गई? स्लीपिंग लाइन, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाई है तुम्हें। तो ये हो गई स्टैंडिंग और ये हो गई स्लीपिंग। अब मैं इन लाइन को बढ़ा दूंगी, 4 लाइन की है ना मेरी, ये मैं लाइन को बढ़ा दूंगी, ये बड़ा कर दी मैंने। अब मैं यहाँ बनाऊंगी ये हाफ सर्कल, ये मैंने हाफ सर्कल बनाना है। तो हाफ सर्कल कैसे बनाऊंगी? तो मैं यहाँ आपको ऐसे यहाँ सर्कल कर दूंगी और दूसरा सर्कल यहाँ नीचे कर दूंगी। दोनों साइड मैंने सर्कल कर दिए हैं। अब बच्चों को बोलना है यहाँ से ऐसे राउंड करके यहाँ ले जाओ। हो गया ये हमारा हाफ सर्कल। वैसे ही उसके सामने ऐसा वाला हाफ सर्कल करना है, तो यहाँ ऐसा डॉट लगाओ और दूसरा डॉट यहाँ लगाओ। तो मैंने यहाँ से ऐसे दूसरा हाफ सर्कल बना लिया है। देखिए ये हो गया मेरा। अब ये दोनों मिला के क्या होगा? हमारा पूरा सर्कल बन जाएगा। इसीलिए ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, ये हाफ सर्कल है, ये भी हाफ सर्कल है। अब देखिए ये मेरी स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, और ये मेरी क्रॉसिंग लाइन, ये मेरा सर्कल, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है। आपको आया समझ में? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। थैंक यू।